Namaskar, I'm today here at a very beautiful place and rather spiritual one which is very close to my heart. It's a Buddhist monastery, as you can see. It's just in the heart of the city only. Like it's the first time that I'm visiting here and I'm close to the teachings of Buddhism because it's so close to spiritualism. The Buddhism and the Buddhist people are so nice and happy people. As you know, Bhutan is the happiest country of the world, isn't it? So it's so nice that we have two monks with us today here, and I'd love to get their knowledge and a little bit of spirituality for you all, because see, if we need to live a very happy and delightful life, it's so important that वी नीड टू नो एक्चुअली हमें कैसे जीना है और जीने के लिए कौन सा प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़रूरी है। नमस्ते जी। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम दमादित्य बंदे जी है। ओके जी। तो आप यहाँ पे मॉन्क हो? जी, हम लोग बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। ओके, तो आपसे थोड़ा सा आप लोग का टीचिंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, टीचिंग के बारे में ठीक, तो ये बंदे जी भी पता सकते हैं। ओके जी। आप यहाँ पे रहते हो? हाँ, ये पे रहते हैं। ओके जी। और मेरा नाम भिक्षु साद्दा राखिता है। ओके जी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि टीचिंग्स, बुद्ध भगवान का जो टीचिंग्स है उसके बारे में, सबसे पहले मैं 5 इंद्रिय हैं, ओके। 5 जो रूल्स हैं, नीति हैं, ओके। वो सबको पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो बुद्धिस्ट है या उसको ही पालन करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। तो और ये है कि वॉलंटरीली, मतलब अपने इच्छा से, हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते कि आपको पालन करना ही होगा ये 5 नीतियाँ, नहीं तो बस आपको ऐसा कुछ पनिशमेंट होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं है। और आपको जब भी दिल करे आप पालन कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब लोग पालन करेंगे तो अच्छा ही होगा। जैसे सबसे पहला वाला है कि नॉन किलिंग, दैट इज लव, नॉट टू किल एनी लिविंग बींग्स इंटेंशनली। कभी अनजाने में इधर उधर थोड़ा हो जाते हैं तो वो अलग बात है। अगर इंटेंशनली हम कुछ करते हैं तो वो एक्शन होते हैं, कर्म होते हैं। तो जो भी आप कर्म करते हैं तो बुद्धिज़्म का अनुसार वो उसका रिएक्शन होता है। आप किसी को गाली देंगे वो भी आपको गुस्सा करेंगे। तो इस तरह से द फर्स्ट रूल इज़ नॉट टू किल एनी लिविंग बींग्स इंटेंशनली। और ये आप वॉलंटरीली इसको पालन करते हो। मान लीजिए अगर आप अहिंसा है, आप किसी को हार्म नहीं करते हैं तो आपको सब लोग को प्यार करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और आपको लोग मतलब पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये तो अहिंसा है, ये कभी हमें नहीं मार सकता है। तो एक सिक्योरिटी मतलब महसूस होता है, अच्छा लगता है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज़ नॉट टू स्टील एनीथिंग्स दैट इज़ नॉट गिवन टू यू। कोई भी सामान, कोई भी सामान आपको अगर नहीं दिया है आप उसको नहीं ले सकते हैं। हालांकि आपका घर का सामने हो, कोई भी सामान हो, आप उसको नहीं ले सकते हैं और नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी का है, अनजाने में वहाँ उसने रख के गया होगा या छोड़ के गया होगा। तो उससे है कि आपको ताला लगाने की कोई किला ज़रूरी नहीं। अभी तक हमारा भी ये जो बुद्ध भगवान का जो मंदिर है इसमें हम भी ताला लगाते हैं, क्योंकि अकेला भगवान की सेफ नहीं है, भगवान भी कोई किला चोरी करके ले जाएंगे। So wonderful. हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि लोग जो है कोई रूल्स है जो इम्पोर्टेंट है हमारा बेसिक लाइफ में उसको पालन नहीं करते हैं, क्योंकि लोग के लिए चोरी करते हैं। तो उसका डर से घर में भी लॉक लगाओ, और आजकल एक लॉक से नहीं, लोग तो 2-2 लॉक लगाते हैं, फिर भी सेफ नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम बुद्धिस्ट हम फॉलो करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। सब लोग करेंगे तो आपको लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर टू लॉक योर होम, योर डोर्स, योर टेम्पल, anything else. Exactly. Second one is, third one is not to commit any sexual misconduct. That is, you have to be very loyal and faithful to your partner. Oh, wonderful. Very important, because if you follow this rule, then you build some kind of very strong relationship in between husband and wife. तो बुद्ध भगवान कहता है कि आप पवित्र जीवन पालाइए। आप गृहस्थ हो कि एज अ लेमैन यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस होली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। एक दूसरे में अगर आप फेथ रखते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी लॉयल। थर्ड वाला
जिससे क्योंकि बहुत फैमिली में कभी कभी लड़ाई वगैरह होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे फैमिली यहाँ टूट जाते हैं। फिर फाइनली दे अप्रोच टू कोर्ट कि हमें के लिए डाइवोर्स चाहिए, ये वो इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं सोसाइटी में, क्योंकि उन लोग रूल्स ये जो तीसरी वाली रूल है इसको नहीं मानते इसलिए। द फोर्थ वन इज़ नॉट टू टेल लाई। आप सत्य आपको बोलना होगा, क्योंकि सत्य बोलने से लोग आपको मानेंगे, विश्वास करेंगे। झूठ बोलने से आपको लोग आपसे बातें करना भी डर जाएंगे आपका सामने नहीं आएंगे। तो और इस तरह का झूठ है जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, किसी का घर टूट जाए, किसी का बहुत बड़ा मुसीबत आए, इस तरह से लोग झूठ बोलते हैं। तो फिर उसका कोई एक आध्यात्मिक लाइफ में उन्नति नहीं होगा, क्योंकि उसका सब कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं होंगे, उसका घर में सक्सेस नहीं होंगे। इस तरह से फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला है कि डू नॉट कंज्यूम और ड्रिंक अल्कोहल और ड्रग्स वटेवर। जो कुछ भी मतलब आपका दिमाग को हार्म करते हैं, आप होश में नहीं रहते हैं, जो नशा को या शराब पी के इस तरह का जो व्यवहार है या अपवित्र जीवन है, उसको हम मतलब माना करते हैं कि आप ना करें, जितना हो सके आप मतलब पवित्र जीवन बिताइए। तो क्योंकि जब लोग पीते हैं तो फिर उसका कोई भी रूल्स नहीं रहते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या करे क्या ना करे। तो इंस्टेड क्या करना चाहिए, यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। जब आप माइंड को काम शांति रखेंगे तो आपका जीवन में अच्छा होगा, आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है आप उसको सोच पाएंगे। और मेनली ये जो 5 रूल है, नॉट टू किल, नॉट टू स्टील, नॉट टू कमिट सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नॉट टू टेल लाई एंड नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। ये 5 चीज़ें हम करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीड और बिकॉज ऑफ हेट्रेड और एंगर एंड इग्नोरेंस। 3 चीज़ों से हम कोई भी बुरा चीज़ें करते हैं। कोई भी एनीथिंग यू कमिट evil action, you will find 3 roots. The first one is greed, the second one is hatred, and third one is ignorance. कोई लोभ से लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं, उसका अंजाम फिर उसको बाद में पछताना पड़ता है। और गुस्सा से लोग कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, बोलते हैं लोगों को, तो उससे भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बाद में कि मैंने उसको इतना ज़ोर से बोला, शायद मेरा गलती था। इस तरह से फिर पछतावा होते हैं, रिमोर्स होते हैं एंगर से। तो बुद्ध भगवान ने बोला आप शांति से काम कीजिए, लोग भी आपको प्यार करेंगे। तो थर्ड वाला है कि इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता है कि आपको विजडम नहीं है, आप कैसे हैंडल करेंगे आपका लाइफ को। सुबह से लेकर रात तक आपका लाइफ आप बहुत अवेयरनेस, माइंडफुली और विद द हेल्प ऑफ विजडम आपको लीड करना चाहिए, नहीं तो आप फंसेंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको। और अभी मैं 1-2 शब्द और बोलूँगा, फिर हम वो कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मेन इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड वेरी रेयर। हम क्योंकि जंतु जानवर लोग सोच नहीं सकते हैं, तो हमें सद्बुद्धि दिया है भगवान ने, तो उसका हम अच्छा उपयोग करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। तो ये ह्यूमन लाइफ क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो फिर ग्रो होते हैं, उसके बाद हम फिर जवान होते हैं, बुढ़ापा होते हैं, उसके बाद फिर गुजर जाते हैं, है ना। बड़ा होना, जवान होना, फिर गुजर जाना, फाइनली कुछ भी नहीं है। तो इसमें इतना गुस्सा करने का, इसमें इतना लोभ करने का, इसमें इतना अहंकार करने का कोई मतलब कारण नहीं है। आप अपना आराम से जिए, पुण्य कीजिए, लोगों को सेवा कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि 2 दिन का ज़िंदगी है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं या एक बाइक लेते हैं या एक कार लेते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ टाइम देते हैं कि आपको 10 साल के लिए या 1 साल के लिए वारंटी देते हैं। तो हमारे जीवन में आपको कहीं भी जाइए इंश्योरेंस लीजिए, तो आपका जीवन में कोई मतलब नहीं बोल सकता कि आपको 1 साल के लिए हम पूरा गारंटी देते हैं कि आप जिंदा रहेंगे। इस तरह से कोई भी सिस्टम में नहीं है। कभी भी हम मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे इशू आ सकते हैं। इसलिए जितना हम जीवित रहेंगे उतना हम अच्छा लोगों को सेवा करेंगे, पुण्य करेंगे। यही बुद्ध भगवान भी यही किया है। उसने तो बोला कि आप
मैंने बोला बोल के मत मानो, आप आइए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप जो कुछ भी स्क्रिप्चर दिया गया है आप इसको रीड कीजिए। अगर यदि आपको अच्छा लगता है यू आर वेलकम, अदरवाइज़ फिर आप और कहीं और देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमें वॉलंटरीली करते हैं, इसमें हमें कोई फोर्स वगैरह वो नहीं करते हैं। हम अपना खुद जो ज्ञान है, विजडम है, इसको देके हम सब कुछ मतलब हैंडल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी अपने जीवन को अच्छी तरह से निभाएंगे। और इम्पोर्टेंट है कि जो बड़े लोग हैं उसको सेवा करना चाहिए। माँ बाप को आज की ज़िंदगी में होते हैं कि बस लोग नौकरियाँ करते हैं, फिर आराम से रहते हैं और माँ बाप लोग को इतना सेवा वगैरह या देखभाल नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे, मतलब अच्छी बात नहीं है जी। तो सबसे पहले आपका जो भी बड़े लोग हैं तो उन लोगों को आप लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए और मानना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप भगवान के बराबर हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बुद्धिज़्म में अगर आप माँ बाप को सेवा करते हैं, बड़े लोगों को सेवा करते हैं, ये क्या है कि मतलब सबसे बड़ा यही है कि ब्लेसिंग्स है। जितना भी मंगल है दुनिया में एक मंगल ये है, आप अगर माँ बाप को सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मंगल है। बस ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीचिंग। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। दिस इज़ द एक्चुअली साइंस ऑफ लाइफ। हम लोग बिलीव करते हैं साइंस में, हम लोग बोलते हैं हम लोग बहुत मॉडर्न हैं, साइंटिफिक होना चाहिए हमारे जीवन, लेकिन ये ज़िंदगी का ये जो साइंस है ना, ये अगर हम लोग डीपली समझ ले तो ये ज़िंदगी खूबसूरत ही नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत होंगे और हम लोग सही मायने में इसका जी सकते हैं। ब्लेसिंग्स।